अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मैं सहाल में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से साबुत दाने के क्रिस्पी और मज़ेदार स्नैक्स बनाते हैं। अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि आलू और साबुत दाने के स्नैक्स किस तरीके से बनते हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये जितने अच्छे देखने में लगते हैं ना, उससे कई गुना अच्छे खाने में भी है। तो ये बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं, आप मेहमानों को बना के दे सकते हैं, आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, आप किसी भी टाइम ये खा सकते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे कि आलू और साबुत दाने का किस तरीके से नाश्ता बनाते हैं। अच्छा, ये नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट आप जो है मेहमानों को चाय के साथ भी स्नैक्स के तौर पे दे सकते हैं कि साबूदाने से बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छा, साबूदाना जो है ना, आपने थोड़ा मोटे साइज़ का लेना है। अच्छा, हमारे यहाँ तो ऐसे ही मिलता है, लेकिन ये जो साबूदाना मोटा वाला स्नैक्स का होता है ना, इंडिया में बहुत ही अच्छा मिलता है। क्योंकि वहाँ का साबूदाना अगर पानी में आप भिगो के रखें ना, तो बिल्कुल दाना दाना हो जाता है। हमारे यहाँ साबूदाना फिर भी आपस में जुड़ जाता है, ये किस तरह सा खिला खिला नहीं बनता। एक प्याली आपने साबूदाना लेना है और एक प्याली आपने पानी ऐड करना है, यानी कि एक प्याली से कम ऐड करना है। ये देखिए, अब ये साबूदाना थोड़ा सा भीग जाए ना पानी के अंदर तो आपने छोड़ देना है। अब आपने इसके अंदर हाथ वगैरह कोई भी नहीं चलाना। इसी तरीके से ना कम से कम 3 से 4 घंटे आपने रख लेना है, या फिर ऐसा करना है रात को भिगो कर रख देना है, तो सुबह तक ये पूरा सूख भी जाएगा और पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा। अब इसको हम साइड पे रखेंगे, बाकी चीज़ें जब तक रेडी कर लेते हैं, और साबूदाने को भी 5 से 6 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। अब आपने 3 आलू लेने हैं। आलूओं को पहले आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। अच्छे से वॉश करने के बाद ये आलू आपने चूल्हे पे चढ़ा लेने हैं और अच्छे तरीके से इन आलूओं को पका लेना है। अभी इसके अंदर कोई नमक मसाला वगैरह आपने ऐड नहीं करना, इनके आलूओं को पहले हम अच्छे से पका लेंगे। अब आलू हमारे पक चुके हैं और चूल्हा मैंने बंद कर लिया। इनको इस तरह से आप चेक कर ले, देखिए अच्छे से ये आलू पक चुके हैं। अच्छा, आलूओं को पहले मैं ना अच्छे से ठंडा कर लूँगी। अब आलू भी हमारे ठंडे हो चुके हैं, बॉईल भी मैंने कर ली। अब देखिए साबूदाना भी ना फूल चुका है, ये देखिए। अच्छा, इसको मैं आधा बनाऊँगी, आधा मैं रख दूँगी, क्योंकि ये सुबह नाश्ते में बना लूँगी। इस तरह से आपने अगर पूरा नहीं बनाना तो आपने आधा ले लेना। अब आपने लेना है एक आलू, और आलू को आपने ना कद्दूकश कर लेना है, वो भी मोटी वाली साइड से। आलू कद्दूकश करते हुए ना ये छिलका सारा अलग हो जाएगा। इस तरह से आपने आलूओं को कद्दूकश करना है। अब एक आलू में और कद्दूकश कर लूँगी। अब देखिए, 2 अदद मैंने आलू लिए और साबूदाना भी मैंने आधा लिए। एक आलू मैंने रख लिया। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप पूरे स्नैक्स भी बना सकते हैं। अब आपने इसको साइड पे करना है। थोड़ा सा आपने हरा धनिया लेना है। हरे धनिया को पहले आपने अच्छे से वॉश करना है, फिर आपने सेंटर में से कट कर लेना है। अच्छा, इसमें हरा धनिया ना बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल बारीक आपने काट लेना है, और इस तरह से धनिया भी बिल्कुल बारीक कट जाता है। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट ना बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही टेस्टी। बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं, और साबूदाने के तो आपको पता है कि कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब आपने ये हरा धनिया ऐड कर लेना। अब बारी आती है इसको फ्लेवर देने की। 1 चम्मच आपने दल मिर्ची शामिल करनी, इससे टेस्ट और फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच आपने नमक शामिल करना है। 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर शामिल करना है, और 1 ही चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर शामिल करना है।
अच्छा, 2 चम्मच भरकर आपने सफ़ेद तिल शामिल करने हैं। सफ़ेद तिल बहुत ही अच्छे होते हैं और इनके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप अगर मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो आप हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने इनको मिक्स करना है। ये देखिए, मिक्स आपने अच्छे से करना है। अगर अच्छे से मिक्स नहीं किया ना तो फिर ये स्नैक्स हमारे टूटेंगे। जितना अच्छे हो सके आपने इस तरह से मिक्स करना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। इस तरीके से ये देखिए, साइडें पलट के ना आपने अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि अगर अच्छे से मिक्स ना हुए ना तो फिर ये टूटते हैं, ये ऑयल के अंदर आपको तंग करेंगे। अच्छे से अगर मिक्स करें तो फिर ये टूटेंगे नहीं। इस तरह से आपने मिक्स कर लेने। अब देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं ना, तो हाथ आपने साफ़ कर लेने हैं। अब हाथ मैंने साफ़ कर लिए हैं और 1 मिनट ट्रे भी ले ली है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल आपने ना इसके अंदर भी छिड़क लेना है इस तरह से, और थोड़ा सा आपने ट्रे के अंदर भी, और थोड़ा सा मैं हाथ के साथ भी लगा लूँगी। ये देखिए, इस ट्रे को आपने ग्रीस कर लेना है, और थोड़े से मैंने तेल भी और ऐड करे थे। इस तरह से आप ऑयल में घुमा लेंगे ना तो ये हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। ये देखिए, जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे ना इतने अच्छे ये स्नैक्स बनेंगे। ये मिक्स करने के बाद हाथ आपने साफ़ कर लेने हैं और दोनों हाथों को आपने ग्रीस करना है। ये देखिए, अब स्नैक्स आपकी मर्ज़ी है, आपने कौन सी शेप इसको देनी है, किस तरह के बनाने हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके के आप बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, और नाश्ते में बच्चे बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं। साइज़ आप अपनी पसंद की बना सकते हैं। अच्छा, शेप भी आप अपनी पसंद से इसको दे सकते हैं। आप किस तरीके के बना रहे हैं उस तरह से भी आप इसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके के सारे पहले मैं बना लूँगी। अब देखिए, सारा ब्रेकफास्ट हमारा तैयार हो चुका है, यानी कि सारे स्नैक जो साबूदाने के हमने रेडी करे थे ना वो तैयार है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, तो फ्राई के बाद आपने रिज़ल्ट लाजमी देखना है कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। अब आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है। अच्छा, इसको आपने ना ज़्यादा चूल्हे की आँच नहीं खोलनी, मीडियम आँच पे आपने गरम करना है, कि ज़्यादा गरम भी ना हो, हमारे स्नैक्स जल भी ना जाए, और ज़्यादा आपने कम भी नहीं करनी कि हमारे स्नैक्स जो हैं वो अच्छे से पके ही नहीं। पहले आपने इसको थोड़ा सा गरम कर लेना है। अब देखिए, अगर ये गरम हो चुका है ना, हीट आ रही है, एक एक स्नैक्स उठाकर आपने रख लेना इस तरह से। अच्छा, ज़्यादा आपने नहीं रखनी, 4-4 आपने रखने हैं। 4-4 जो है इसके अंदर आसानी से आप फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है आपने रखना। अब इसको थोड़ी देर के बाद आपने पलटना है, एक ही साथ पलटना नहीं है। थोड़ा सा ये पक जाए, थोड़े से ये सेट हो जाए, तो फिर आपने इनको पलट लेना है। और वो भी छोटी चम्मच लेकर आपने पलटने हैं। ये देखिए, थोड़ी देर के बाद ना ये बर्तन को अपने आप ही छोड़ देंगे।
इस तरह से आपने पलट लेने और साथ ही साथ नहीं पलटना। आप थोड़ी देर के बाद इनको पलटेंगे, थोड़े से ये सेट हो जाए ना, फिर हम इनको पलटेंगे। अब देखिए थोड़ी देर हो चुकी है ना, एक एक करके आपने पलट लेना है और माशाल्लाह से देखें कि कितने अच्छे तरीके से ये सेट हुए, ना ये बर्तन के साथ लगे, ना ये टूटे, ना ये बिखरे। ये देखिए इसी तरह से आपने ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनको पलटना है। और ये नाश्ता बच्चों को हफ्ते में एक दफ़ा आप लाजमी बना कर दिया करें, क्योंकि एक बाहर की चीज़ें खा खा कर बच्चे जो है ना वो बीमार पड़ जाते हैं। तो घर की चीज़ें जो है, ये जो साबूदाना है ना, सेहत के लिए अच्छा होता है। इनके स्नैक्स आप बच्चों को लाजमी बनाकर सुबह नाश्ते में दिया करें। अच्छा, ये बच्चों को आप स्कूल में भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। अभी देखिए ये साइड भी आपने पलटनी है। इस तरह से देखिए आपने पलट लेने हैं। अब आपने थोड़ी देर के बाद ये पलटने हैं। अब देखिए थोड़ी देर के बाद ना हल्का हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है, ये साइड भी आपने पलट लेनी है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है, क्योंकि प्लास्टिक गर्म खाने के अंदर अपना असर छोड़ देती है, तो उससे कई बीमारियां लगती हैं। कोशिश किया करें कि आप लोग ज़्यादातर लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें। अब देखिए थोड़ी देर के बाद ये साइड भी मैं चेंज करूँगी। अब देखिए ये साइड भी आपने चेंज करनी है। ये देखिए अच्छे तरीके से ये देखिए पक चुके हैं। अब आपने पकने के बाद इनको एक एक करके उठा लेने हैं। अगर उठाया नहीं तो ये फट भी जाते हैं फिर। इस तरह से आपने एक एक करके उठाने हैं। तो माशाल्लाह आप इनकी लुक देखें और इनकी खूबसूरती देखें कि कितने अच्छे हमारे ये स्नैक्स तैयार हों। ये देखें इसी तरीके से बाकी बचे हुए भी सारे के सारे मैं फ्राई कर लूँगी। अब देखिए सारे के सारे स्नैक्स हमने तैयार कर लिए। तो माशाल्लाह आप देखें कि कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे हमारे ये स्नैक्स तैयार हुए। अभी गर्म बहुत है, इनको हाथ लगाने से भी ना हाथ जलता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। एक तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह आप देखिए इसकी लुक देखिए और इसकी खूबसूरती देखिए। अच्छा, ये एक स्नैक्स खाकर आप पूरा दिन गुजार सकते हैं, क्योंकि साबुदाना जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। बच्चों को भी आप लाजमी बनाकर इसके स्नैक्स दिया करें। ये आप मेहमानों को भी दे सकते हैं, चाय वगैरह के साथ किसी भी टाइम आप ये बना सकते हैं। अच्छा, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी ना, मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि किस तरीके से साबूदाने से भी बनते हैं स्नैक्स। बहुत से लोग बनाना नहीं जानते। तो आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।